अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि नापोली शहर का जो कुछ दौरा है उसमें जो एक गैंग पकड़ा गया, वो जो बात सामने आई वो नापोली शहर की एक अखबार है जिसका नाम है इल मतीनो। आप शायद जानते भी होंगे, अगर नहीं तब भी मैं आपको ये जो वक़ुआ पेश आया है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, जो कुछ वो ज़ाहिरी जो सामने आया है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात सामने आई है, यहाँ 7 अफराद को पकड़ा गया और इनमें 2 साबका पुलिस ऑफिसर जो शामिल थे और जो नापोली कुछ दूरा में ही काम करते थे उसके, और इन पे जो दफ़ा लगी है वो नाजायज़ इमिग्रेशन की है। और इनका जो माफिया एसोसिएशन जो इन्होंने बनाई थी, जो गैंग इन्होंने बनाया था, ये उन पे वो भी ये दफ़ा दायर हुई है। अभी हाल ही में जैसा कि नापोली के अखबार मतीनों ने जो कुछ बताया है उसमें एक इनका पुलिस इंस्पेक्टर जो साबका पुलिस इंस्पेक्टर था नापोली कुछ दूरे का, उसका नाम था विंचेंसो स्पिनोसा। उसके अलावा जो एक वकील था और एक कमर्शियलिस्ट था। इन तीनों पे ये गैंग मुनस्सर था, यानी डिपेंड था इन तीनों पे। इन्होंने ही मिल के ये ऐसी एसोसिएशन क्रिएट की थी, जिससे होता क्या था कि नापोली के जो उस्तूरा है उनका जो प्रोकूरा है, सॉरी, नापोली की जो अदालत है, उनके अंदाजे के मुताबिक ये जो 7 अफराद पकड़े गए हैं, इनके अलावा भी 9 अफराद जो हैं वो इस केस में मुलव्वस हैं, जिन पे ये इंक्वायरी जो जारी है। तो एक इंक्वायरी के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि इस गैंग के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो उनका करप्शन का तरीका ये था कि वो लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी अगर आप पुलिस थाने में जाके अपनी परमिशन दी सोजोर्नो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाते थे, तो वो जो उनमें जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे वो 50 यूरो से जायद भी पैसे लोगों से लेके आपको आपकी सोजोर्नो का, यानी कि आपके केस की सूरत हाल ही सिर्फ बताते थे। बस वो ये करने के लिए वो पैसे लेते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये एक तो एक बात सामने आई, दूसरी बात जो सामने है वो ये आई कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से लोगों को परमिशन दी सोजोर्नो भी इशू करके दी, जिसकी रकम जो इन्होंने 3000 यूरो से शुरू होती थी उससे ज़ायद तक भी जाती थी। ठीक है, बहुत से लोगों को उन्होंने ऐसे परमिशन दी सोजोर्नो जो इशू करके दी है, जो कि मिनिस्ट्री, इटालियन मिनिस्ट्री के बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये सब कुछ कौन करता रहा है? ये नापोली शहर का एक साबिका इंस्पेक्टर, वो इस काम में मुलव्वस। खैर, इस काम की जो इंक्वायरी है, इस केस की जो इंक्वायरी है वो चल रही थी लगभग 3 साल से। 3 साल से इंक्वायरी वो चल रही थी, जिसमें जो बात सामने आई वो ये थी कि चूँकि इन्होंने ये बड़े मुनफरद तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया या जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आखिरकार एक अल्जेरियन था, वो इन्हीं के गैंग से उसका भी ताल्लुक था। तो वो जो अल्जेरियन जो शहरी था, उसने बेल्जियम, फ्रांस में कुछ अकाउंट्स में पैसे भेजे और मनी ट्रांसफ़र के जरिए भी, जो कि इनकी तादाद जो 900 यूरो, 1000 यूरो से जो कम होती है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उसने काफ़ी जगह पे, ख़ास तौर पे फ्रांस में और बेल्जियम में मनी ट्रांसफ़र किया अकाउंट्स में। ठीक है, जिससे जो इटालियन फाइनेंशियल पुलिस है, जिसका नाम है ग्वार्दिया दी फिनांसा, उनको इस पे डाउट हुआ कि आया इसके पीछे ये जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आया इसके पीछे कोई
टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं, कोई दहशतगर्दी वाला मामला तो नहीं। तो इंक्वायरी के दौरान करते करते आखिरकार ये पुलिस वाले, ग्वार्दिया दी फिनांसा वाले और स्क्वाड्रा मोबिले दी नापोली, ये इस गैंग तक पहुंच गए। ये सब कुछ जो नापोली की अखबार मतीनों में था, उन्होंने जो कुछ जाहिर किया, जो कुछ वो उन्होंने बताया, मैंने भाईजान आपको ट्रांसलेशन करके उर्दू में आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, वो मैंने पहुंचा दी। तो